देखिए जगती माइग्रेंट कॉलोनी में क्या है हालत इन क्वार्टर्स की। जो सरकार कहती है, जो केंद्रीय मंत्री कहते हैं नित्यानंद राय जी, ये वेल सेटल्ड है। कितने वेल सेटल्ड हैं आप देखिए। ये मैं नहीं बोलता, नित्यानंद राय जी ने का बयान है। ये वेल सेटल्ड है। जिन घरों में ये रहते हैं उन घरों की छतें तक जो है वो गिर रही हैं। दीवारों की हालत देख लीजिए। और केंद्रीय गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सब कुछ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को दे रहे हैं। अब ये कम्युनिटी जो है बेसिकली, ये दो बच्चे डिसेबल हैं और उनकी माँ कितनी परेशान है इस वक्त। और उन्होंने शाम के वक्त हमारे संवाददाता राहुल भट्ट को यहाँ बुलाया और राहुल भट्ट ने इस वीडियो को शूट किया। मैं आपको बता दूँ, लगातार यहाँ पर जो हो रहा है, वो बच्चे यहाँ बैठे थे और ऊपर से ये सीमेंट गिरा। गनीमत ये रही वो बच्चे सुरक्षित हैं। क्या सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रही? क्या इन क्वार्टर्स में भी इंसान रहते हैं? आपने सोच कर क्या रखा था? ये लोग जब आए थे तो सरकार ने क्वार्टर बना कर दिए थे तो इनकी कंडीशन अच्छी थी, लेकिन आज कंडीशन लगभग 2014 के बाद 2024 आ चुका है। कंडीशन आप बखूबी यहाँ देख रहे हैं, किस तरह से किस हालात में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप बखूबी देख सकते हैं। चलिए इस फैमिली से अब बात करते हैं आखिरकार क्या हुआ। अफसोस की बात है कि जब जब हम काउंटर पे गए, हमने उनको कंप्लेंट की। सबसे पहले ये गिरा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी, फिर ये हुआ, फिर मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज कल ऊपर जाओ, वो ये तो करते रहे, ठीक है। आज मेरे दो बच्चे हैं, दोनों डिसेबल हैं, ठीक है। तो मैं जो ही मेरा बच्चा यहाँ पे खड़ा था, ये फ़ोन कर रहा था लैंडलाइन पे, यहाँ पे ये फ़ोन कर रहा था, यूँ ही ये यहाँ पे पहुँचा, पीछे से धड़म की आवाज़ आई। मैं किचन से भागती भागती आई। मैं मतलब मेरा बच्चा बाल बच्चा, उसको दिखाई नहीं देता है। तो वो मुझे कहने लगा मम्मी ये क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं बेटे, बाहर आ जाओ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब ये बिल्डिंग के सिर के ऊपर गिर जाएं तब आके देखेंगे। मेहरबानी करके आप अगर हमारे लिए हो, कम से कम एक बार आके बाहर से क्या हाल है, अंदर से क्या हाल है, कम से कम पूरे फ्लैट्स तो नहीं देख सकते, पूरी बिल्डिंग नहीं, कम से कम कुछ तो देखें। तो बाकी रिपेयरिंग वगैरह तो होने चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए सारा। मतलब कि देखें कि कितनी बुरी हालत है। भगवान न करे अगर मेरे बच्चों को भी कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार था। जी ये भी बात है, ये भी तो पे सही बात आपने कही है, उसको नहीं पता चलता है। हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब भी आते रहते हैं, उनसे क्या आप कहना चाहते हो? मैं कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ आप एक बार आके विजिट कीजिए। और जैसे खिड़कियाँ वगैरह रिपेयर हो रही थी, खिड़कियाँ तो अच्छा, आप कब आना देखना, खिड़कियों की भी बुरी हालत है। चलो ये हम लोग बर्दाश्त करें। ये देखो हमने पर्दा रखा है, इसका शीशा टूटा हुआ है, लेकिन मैंने इसके आगे पर्दा रखा, कोई बात नहीं। ये चीज़ें हम खुद ही आप मैनेज करें, लेकिन ये चीज़ें मैनेज तो नहीं कर सकते ना। वो तो बात हम कितनी कंप्लेंट करें, हमें भी शर्म आती है। लेकिन किसी ने आज तक हेल्प नहीं की है। नहीं की ना, मैं कह रही हूँ। पहले ये गिरा था, फिर ये खराब हुआ, फिर ये अब ये थर्ड बार है ये। आज फिर मैं मजबूर होकर आप लोगों को मैंने बुलाना चाहा। इन्हीं की समस्या नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स हैं जो जिनके छत टपकते हैं और दूसरे मतलब वहाँ पे बाल्टियाँ रखते हैं नीचे और ऊपर से मिट्टी आती है तो वहाँ पर सोते हैं। तो ये एक जगह की बात नहीं है, पूरी जगती में नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पे हमने बहुत सारी ये एप्लीकेशनें भी दी, हमारे जो यहाँ के बहुत सारे गए हुए कमिश्नर दफ्तर भी, यहाँ पे हमारे जोनल अफसर यहाँ पे जो जगती में, इनके पास भी गए हुए, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कमिश्नर को फिर एक बार कि प्लीज़ हमारे क्वार्टरों को ध्यान दिया जाए। यहाँ हमारी जो आवाम बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, जो इनके ब्लाइंड बच्चे थे, जिनकी आंखें भी काम नहीं करती, तो इनके ऊपर अगर इतना बड़ा पत्थर गिर जाता तो उनका क्या हालत होती। तो हम प्लीज़ कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप आपने जितने भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं वहाँ उनको भेजो, यहाँ पे पूरा जगती में सर्वे कर दो। और यहाँ पे हर एक क्वार्टर में लीकेज है, चाहे वो खिड़की है, दरवाज़ा है या छत है या कुछ भी है, हर जगह यही प्रॉब्लम है, हर किसी का ये
प्रॉब्लम है। लेकिन बिट्टू जी मैं खराब और ठीक किसने करानी है? वो रिलीफ डिपार्टमेंट ने करानी है। और इतनी मशीनें बंद पड़ी है, वो किसने करवानी है? रिलीफ डिपार्टमेंट ने करानी है। और यहाँ पे सांप इतने निकलते हैं कि कहने की बात नहीं है। हमारे ये 30 ब्लॉक में 6 सांप निकले हुए हैं उनको। तो कोई फ्लैश में निकलता है, कोई किचन में निकलता है, कोई बाथरूम में निकलता है। तो पूरी जगती परेशान है इस टाइम किसी भी पार्क में आप चले जाइए, वहाँ पे आप पूरी अभी तो नाइट है, सुबह आप जाओ वहाँ पूरी रील देख लो। अब किसी मतलब 6-6, 7-7 फुट की झाड़ियाँ लगी है, कोई भी देखता नहीं यहाँ पे। तो जब इनको बेचारों को हम बोलते हैं इनका भी कसूर नहीं है, ये तो बोलते नहीं जी मशीनें ख़राब है, हम कहाँ से ठीक कराएं, डिपार्टमेंट पैसा नहीं देता है। अबे गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा खजाना है, तो जब डिपार्टमेंट नहीं देगा तो देने वाला कौन है? हमारे देश में कोई बाहर से आएगा क्या प्रधानमंत्री जो इतना काम करेगा? यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा जनाब। लेकिन वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे तो सब काम हो गया, यहाँ पे मतलब कि पानी भी इनको बराबर आता है। वो कहाँ जनाब पानी? उधर पे ये मतलब कि हमने उधर खिड़कियाँ वगैरह भी देखो सर, सब कुछ हमने कर डेली थोड़ी एक बारिश आती है, 2 घंटे की आएगी, 3 घंटे की आएगी, तो हमारा ट्यूबवेल जो बाईपास में वो बंद हो जाता है। तो डेली वहाँ यहाँ एक टैंकर आता है, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। वो एक टैंकर जो पूरी जगती में ये 4,500-5 हज़ार घरों को कहाँ एक टैंकर पानी दे पाएगा? ये तो एक टैंकर अगर कमिश्नर साहब ने भेजा हुआ जगती में, एक टैंकर पूरी जगती में पानी दे सकता है? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? हम हर